बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे पर्दा औरत का अंजाम। हदीस पाक में आता है कि बेपर्दा औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उस वक़्त से अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करना शुरू कर देते हैं जब तक लौटकर घर वापस नहीं आ जाती। अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। फिर औरतें कहती हैं घर में सुकून नहीं, शौहर तवज्जो नहीं देता, औलाद बात नहीं मानती, कारोबार अच्छा नहीं। ओ खुदा की बंदी, जब तुझ पर अल्लाह के फरिश्ते ही हर वक्त लानत करते हैं तो तेरी ज़िंदगी में बरकतें कहाँ से आएंगी। ये इसी लानत का नतीजा होता है कि घरों में परेशानियां होती हैं, दिल को सुकून नहीं होता, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, हर तरह से ज़िल्लत और रुसवाई होती है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को तोड़ने का नतीजा है। लिहाजा खुश नसीब भाग्यशाली हैं वो औरतें जो पर्दे का एहतमाम करती हैं। ये दुनिया में पर्दे का एहतमाम करेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उनके कसूरों पर रहमत के पर्दे की चादर डाल देंगे। उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा अजर इसको मिला है। लिहाजा जो औरतें नंगे सिर बाज़ार में फिरती हैं, बाल लोग देखते हैं, चेहरे देखते हैं, कई एक तो सीना खोलकर चलती हैं, और आजकल तो बहुत ही बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। ऐसी तमाम बेपर्दा औरतों के लिए फरमाया कि जहन्नम के अंदर उनको बालों के ज़रिए से लटका दिया जाएगा। अब ज़रा तसव्वुर तो करें कि किसी औरत के बालों को अगर हाथों में पकड़ कर लटका दिया जाए तो आधा मिनट भी नहीं लटक सकती। उसको लगेगा कि मेरे बाल सारे के सारे खोपड़ी से उखड़ जाएंगे, मेरी चमड़ी उधड़ जाएगी। तो अगर जहन्नुम के अंदर हमेशा हमेशा बालों के ज़रिए लटकना पड़ा, आग में जलना पड़ा और दिमाग को ऐसा उबाल देंगे इसलिए कि उनके दिमाग में फसाद था, उनके दिमाग का कसूर था, ये इस बेपर्दगी को कुछ समझती ही नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला दिमाग को इतना गर्म करेंगे कि दिमाग उनका खोल रहा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने फरमाया कि ये वह औरत है जो पर्दे का ख्याल नहीं करती थी। आजकल की बच्चियां अपने कज़नों, रिश्ते के भाइयों से तो पर्दे की कुछ परवाह ही नहीं करती हैं। उनको तो समझती हैं कि ये तो भाई हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जहाँ तक महरम है वह बाई की बात है, बाकी चचाजात, फूफीजात, मामूजात ये सब के सब नामहरम हैं। इनसे अपने आप को पर्दे में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे घर में रहती हैं कि शौहर भी है, इकट्ठा खानदान, जॉइंट फैमिली है, देवर वगैरह भी हैं, वह तो गैर महरम होते हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि वे अपने चेहरों के ऊपर दुपट्टे को इस तरह रखा करें जिस तरह घूंघट होता है, और अपने देवरों से अगर बात करनी भी पड़ जाए तो इस तरह निगाहें नीची करके सर झुकाकर पर्दा आगे हो उनसे बात करें। मर्दों को चाहिए कि वे भी ऐसी औरतों के चेहरों को ना देखें, और औरतों को चाहिए कि वे भी मर्दों के सामने अपने चेहरे को मत खोलें। घूंघट से चेहरे को ज़रा पर्दे में रखने की कोशिश करें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगे कि ए परवरदिगार हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दे। लेकिन ये वे गैर महरम है जो घर के अंदर होते हैं। जो घर के बाहर हैं उनसे तो 100% पर्दे में रहना चाहिए, यहाँ तक कि 1 मिलीमीटर जिस्म को भी ना देख सके। औरत का ये अच्छा पड़ता है कि इंसान दूसरे से बिल्कुल पर्दे में रहे, वरना क़यामत के दिन ये सज़ा मिलेगी।